हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, रात 8 बजे लाइव, ठीक है, महामंथन क्लास। ठीक है बच्चों, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, महामंथन। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपका एक साथ है, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस। 3 सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, एकदम 3 सब्जेक्ट। आप सोच लीजिए, 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट का ऑब्जेक्टिव। आप इस क्लास को एकदम मिस नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास को मिस नहीं करना है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्लास को मिस नहीं करना है। आप जो है अपने आप से वादा कीजिए कि इस क्लास को मिस आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए संस्कृत, हिंदी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी लाने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको जो है लिंक जल्दी मिल जाएगा। आपका अगर बेल आइकन दबा रहेगा तो लिंक तुरंत आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करिए फटाफट और जुड़ जाइए हमसे। फटाफट जुड़िए बच्चों, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। सभी को शुभ रात्रि। ठीक है बच्चों, 8 बज रहे हैं, फटाफट जुड़ जाइए। जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, सभी हमारे बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे। आज का जो क्लास होने वाला है एकदम स्पेशल होने वाला है। ठीक है बच्चों, एकदम स्पेशल होगा, जुड़ जाइए। हिंदी पहली बार लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, साइंस और एसएसटी का तो रोज चल ही रहा है 8 बजे। इतना याद रखिए बच्चों, अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक रोज 12 बजे दोपहर में और 8 बजे रात में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप बस रूटीन बना लीजिए कि 2 टाइम आप अपने अपने लिए, आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप जो है टाइम निकालेंगे। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। विश्वजीत आज हम आपका पहला नाम ले रहे हैं, विश्वजीत जुड़ जाइए। आर्यन, हर्ष, नीतीश, दीपक, अंकित, रिया, मुस्कान, खुशी, सब जुड़ जाएंगे। पंकज, अनुभव, तनीषा, अनामिका, पूजा, अंजलि, ठीक है, सोनम, बहुत सारे बच्चों, निभा यादव, हम बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाते हैं, जिसके लिए हम आपसे जो है तहे दिल से क्षमा चाहते हैं बच्चों। ठीक है, सतीश, सुमन कुमार, भारती जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। साइमा अली, ठीक है, ये सब हमारे बच्चे हैं। खुशबू कुमारी, प्रीतम कुमार, ये सब बच्चे रोज क्लास अटेंड करते हैं। सोनम शर्मा, ठीक है, अरुण चौरसिया, संतोष साव, सभी हैं बच्चों। सब जुड़ जाइए फटाफट, हम सारे बच्चे का नाम एक तरफ से ले रहे। अन्नी, आप भी जुड़ जाइए, आपको भी ये काम देगा। ठीक है, इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल तो आपको भी एग्जाम देना ही है, जुड़ जाइए। ठीक है, अनामिका शाह, पंकज कुमार, हर्षराज, सतीश कुमार, प्रीतम कुमार, सब जुड़ रहे हैं जैसे जैसे हम नाम लेते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग का कमेंट आना शुरू हो चुका है। सभी को हमारा, ठीक है, लव लव लव, ठीक है, लव यू बच्चों, लव यू बहुत। हम आते दिल से आप लोग से जो है जुड़े हुए हैं। रिया, ठीक है, सभी बच्चे का नाम हम ले चुके हैं। चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। नेहा कुमारी, चंदन कुमार, ठीक है बच्चों, सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का पहला जो है टॉप 50 एमसीक्यूज है आज। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं महामंथन में टॉप 50 एमसीक्यूज चलता है। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज चलता है, कहीं आप नहीं जाइएगा, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, खासकर हिंदी का। ठीक है, और साइंस और एसएसटी का तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका एकदम 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, सैमा जुड़ जाइए, निभा यादव आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, खुशबू कुमारी, हर्षराज, रिया कुमारी, सतीश, चंदन, इतना स्पीड से कमेंट चलते हैं कि पढ़ नहीं। पंकज कुमार जुड़ जाए मेरे बच्चों। विश्वजीत यादव, नेहा कुमारी, संतोष साव, ठीक है, प्रीतम कुमार, सब जुड़ जाइए फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मूक नायक क्या है। देखिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूक नायक क्या है, आप अगर पढ़े हैं तो फटाक सा जवाब दीजिए। अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। सभी आप सभी, अनामिका, तनीषा, फटाफट कमेंट कीजिए। हर्ष, आर्यन, विश्वजीत, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बाबू। ठीक है बच्चे,
चलिए सोना, पेड़ा, लड्डू जो भी है आप लोग, हीरा, चलिए डायमंड, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, आज थोड़ा मूड ठीक हुआ है, आज थोड़ा तबीयत फ्रेश लग रहा है, कल तो बहुत हालत खराब था बच्चों। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से जुड़िए। चलिए बताइएगा कि मूक नायक क्या है। अभी तक कमेंट आ चुके हैं बहुत सारे बच्चे का, जी बिल्कुल राइट है। जिनका जिनका पत्रिका बी, यानी जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट है। ठीक है, जिनका जिनका बी है राइट है। ठीक है, बिल्कुल राइट है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बी जो है बिल्कुल राइट है, बी जो है बिल्कुल सही है। इस तरह से हम कलर कर दे रहे हैं, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? नोट डाउन, प्लीज इसे नोट करिए। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पंकज, हर्ष, सतीश, ये सब क्वेश्चन अगर याद नहीं तो नोट कीजिएगा। तनीषा, अमृता, अनामिका, खुशबू, अनुभव, ठीक है, सिमरन, प्रीतम, नीभा, संतोष, रिया, अगर याद नहीं है हर्ष तो ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। विश्वजीत, ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। परवेज, ठीक है, आज नए में मेरे बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, परवेज आलम, हाय बाबू, हाय। ठीक है, तो ये सब जो है आप नोट डाउन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा आ रहा है आपके सामने, 1956 दिल्ली में मृत्यु हुई, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ चुका है, बिल्कुल लगभग बच्चे का सही आंसर आया है दिल्ली। ठीक है बच्चों, 1956 में मृत्यु हुई और कहां हुई? दिल्ली में हुई बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर, 1956 और दिल्ली जो है बिल्कुल राइट है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ठीक है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? चलिए चलिए फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। विश्वजीत, अनामिका, दीपक, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। प्रीतम, हर्ष, फटाफट जवाब दीजिए बाबू। ठीक है, फटाफट। अमृता, भारती, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है भाषण, तीसरा है निबंध, चौथा है सचटाकार। ठीक है, इंटरव्यू बोला जाता है इसको। पंकज कुमार, तनिषा कुमारी, फटाफट। सोनम शर्मा, फटाफट जुड़िए और फटाफट आंसर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, जिनका जिनका सी ऑप्शन है 3 का बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। बी नहीं होगा, ये क्या है? निबंध है, भाषण नहीं है। ठीक है, निबंध इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए सी इज का इसका जो है राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए बच्चों, और फटाक साथ साइमा अली जुड़ जाइए, रिया कुमारी, खुशबू कुमारी, फटाफट जुड़िए, सिमरन कुमारी, संतोष साव, फटाफट जुड़ जाइए सब, सपना, अनामिका शाह, फटाफट जुड़िए बच्चों, अनुभव कुमार, हर्ष, हर्ष, ठीक है, जुड़ जाइए बच्चों। कहाँ गए हैं? आपका कमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। रिया कुमारी, सबका लगता है हाजिरी बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़, व्यक्ति, वृक्ष या सैनिक? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ, कमेंट आ गया है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। जिनका जिनका 4 का सी है, वृक्ष है, उनका उनका बिल्कुल राइट है बच्चों। ठीक है, वृक्ष जो है बिल्कुल सही आंसर है, वृक्ष इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वृक्ष जो है बिल्कुल सही है, कुंवर नारायण ने जो है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा था। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, निभा यादव, आप बहुत लेट से कमेंट करते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे पहले 2 3 4 का आता है, पंकज, तनीषा, विश्वजीत और सुमन भारती, ये हर्ष, ये सब का जो है कमेंट फटाफट आता है, और बाकी सब बहुत स्लो हैं। अमृता भारती कमेंट, अनामिका, सायमाली, चंदन कुमार, ये सब फटाफट कमेंट थोड़ा करिए बाबू। ठीक है, बहुत स्लो आप लोग हैं, और स्पीड एकदम।
स्पीड बढ़ाइए बच्चों, ठीक है। चलिए कुमार नारायण की रचना क्या है, देखिए आपके सामने आ चुका है ऑप्शन। त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन, नील कुसुम। पहली पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप जो है तुक्का भी मार सकते हैं। कुमार नारायण की रचना है चक्रव्यूह मेरे प्यारे बच्चों। बी जिनका जिनका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है। पंकज कुमार, हर्ष, ठीक है, ये सब आपका जो है प्रीतम कुमार, अनुभव कुमार, सही जवाब है बच्चों, ठीक है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कुमार नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जीवनानंद दास। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। सोनम शर्मा, रिया कुमारी, विश्वजीत यादव, दीपा कुमार, सुमन कुमार भारती, फटाफट, निभा यादव, हर्ष, पंकज, कहाँ चले गए हैं बच्चों? जुड़ जाइए फटाफट और फटाफट कमेंट कीजिए। 6 का ए इज द राइट आंसर, कुमार नारायण, ठीक है बच्चों। कुमार नारायण जो है इसका जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज जुड़ जाइए, अंकित अकेला, कल थे आप क्लास में, आज नहीं दिख रहे हैं। 7वां नंबर आपके सामने है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु, लौटकर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान हमारी नींद। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। विश्वजीत फटाफट, खाली बस हल्ला करना, ठीक है, जवाब नहीं देना है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। पंकज आज आप नहीं दिख रहे हैं हमको, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अब दिख गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, जुड़े रहिए इसी तरह से। बिल्कुल ए जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है, ए जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन, एकदम तागड़ा क्वेश्चन है 8वां नंबर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन में एक आंसर सही है। जिनका जिनका एक कमेंट है बिल्कुल सही जवाब है। हर्षराज कहाँ चले जाते हैं, बहुत लेट से जुड़े हैं लगता है, आज हम आपको नहीं देख रहे थे कमेंट बॉक्स में। नेहा कुमारी, रिया कुमारी, पंकज कुमार सब जुड़े हुए हैं, प्रीतम कुमार, अमृता भारती, ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लौटकर आऊंगा फिर कविता में एक कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? आपके सामने चार ऑप्शन, ठीक है। तनिषा, विश्वजीत, रिया कुमारी, सोनम शर्मा, सिमरन कुमारी, सतीश कुमार, अनुभव कुमार, सोनम शर्मा, सबका कमेंट देख रहे हैं, सबका नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पंकज कुमार, सपना कुमारी, संतोष शाह, सुमन कुमार भारती, चंदन कुमार, प्रीतम कुमार, ठीक है, हर्षराज, रिया, ठीक है बच्चों, सबको हम देख पा रहे हैं, निभा यादव, और सबका नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामने मोबाइल रखे हुए हैं, सबको हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहिए आप। चलिए लाइक कर, बहुत कंजूसी करते हैं आप, लाइक जितना लाइव है अभी उतना भी लाइक नहीं किए हैं आप लोग। आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों करते हैं, हमको समझ में नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों। लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक में कंजूसी करना पाप है, ठीक है बच्चों। लाइक करिए कम से कम, आपके सर का सेशन चल रहा है और आप लाइक नहीं कर रहे हैं। लौटकर आऊंगा फिर कविता में एक कवि फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, तो जन्मभूमि पर आने की व्यवस्था का लालसा व्यक्त करता है बच्चों, मगर उसका जन्मभूमि कहाँ रहता है आपको पता होना चाहिए, बिहार नहीं महाराष्ट्र, ठीक है। लौटकर आऊंगा फिर जो लिखे हैं उनका जन्मभूमि जो है महाराष्ट्र रहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वो बोलते हैं कि जन्मभूमि महाराष्ट्र में मैं फिर से आना चाहता हूं। क्लियर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट सेशन को लाइक करेंगे,
सब अपने अपने स्टेटस में लगाएंगे लिंक को फटाफट बच्चों, इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए। जैसे ही शुरू हो अपने अपने व्हाट्सएप में पहले इसका लिंक लगा दें, ठीक है, ताकि अगले बच्चे जुड़ सकें। अवधेश कुमार लास्ट में आप जुड़ रहे हैं इतना लेट से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 9 का हो चुका है कंप्लीट। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है गुजराती, हिंदी, बंगला, संस्कृत। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। गुजराती, हिंदी, बंगला, संस्कृत। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है बांग्ला इज द, यानी सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए सी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, लौटकर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। पहला गेहूं के, दूसरा जौ के, तीसरा धान के और चौथा गुलाब के। बिल्कुल सही जवाब है। लगभग लगभग सभी बच्चे एकदम हमारे एक्टिव हैं। 30 बच्चे जो है लाइव हैं, लाइव लगभग 30 बच्चे रहते हैं और सभी बच्चे हमारे एक्टिव है। अवधेश, खुशबू, अनामिका, सोनम, प्रीतम, ठीक है, सभी, हर्ष, जो भी है हमारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत आप बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा धान। जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। लौटकर आऊंगा फिर कविता में धान की फसल की खेत का बात किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ठीक है बच्चों, किसे कहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को, ठीक है, किसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों निर्लज? निर्लज, निर्लज अपराधी तो एकदम राइट है मेरे प्यारे बच्चों, नाखून को, ठीक है। नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। कहा है निर्लज अपराधी नाखून। नाखून क्यों पढ़ते हैं? आप पढ़े होंगे, उसी में बोला गया है नाखून को निर्लज अपराधी, कि कितनों भी हम इसको काटते हैं फिर बढ़ जाता है, यानी निर्लज भी है और अपराधी भी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, एकदम इसको लिख लीजिए, छपेगा, ये एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए टीटीआई, ठीक है। टीटीआई एकदम टीटीआई लिख लीजिए इसको, टीटीआई एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। दही इज द राइट आंसर। दही बेचती थी मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी बच्चों? दही बेचती थी, एकदम नहीं भूलिएगा इसको, ठीक है। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। हम याद करवा देंगे आपको, 10 सेशन 10-15 दिन हिंदी संस्कृत देखिए, आपका हम कंप्लीट करवा देंगे 10-15 दिन में, ठीक है बच्चों, क्लियर। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? एकदम इंपॉर्टेंट, टीटीआई कर लीजिए इसको भी, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, टीटीआई, ठीक है, इसको भी हम टीटीआई कर दे रहे हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सतकौड़ी, ईश्वर, सुजाता। बिल्कुल सही, जिनका जिनका भी 14 का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनिवास। ये सब आप एकदम लिखते जाइए, ठीक है बच्चों, श्रीनिवास इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मगम्मा कहानी का कहानीकार जो है श्रीनिवास थे, ठीक है। चलिए बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे 15वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा ऑप्शन बच्चों, ठीक है, ऑप्शन देखिए और बताइए धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सुजाता या सांबरदैया या सतकौड़ी, ठीक है, सतकौड़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही सांबरदैया, सी ऑप्शन जिनका जिनका है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। धरती कब तक घूमेगी? सांबरदैया, ठीक है, क्या सांबरदैया आंसर जो है बिल्कुल राइट है बच्चों, सांबरदैया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर, सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है बच्चों, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है पापति, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है आपका? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके हिंदी में छपेगा बच्चों। 4 क्वेश्चन हिंदी का और बचा है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 4 क्वेश्चन। ठीक है, हमारा हिंदी का और संस्कृत का रोज आएगा इसी तरह से मिला हुआ, और एक साइंस का अलग से आएगा 12 बजे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से लगातार आप जो है लगे रहिए बच्चों। ठीक है, लगे रहिए और अपना गर्दा उड़ाइए। ठीक है बच्चों, एकदम एकदम हिला दीजिए। आपका आपका अपना क्लास है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमा क्लासेस जो है आप ही का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापति, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। 4 ऑप्शन आपके सामने है और 16 का बिल्कुल सही जवाब है सीता। सीता लगभग अधिकतर बच्चे का सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र जो है सीता है मेरे बच्चों। ठीक है, सीता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू जो है किस कहानी की पात्र है? 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। दही वाली मगम्मा, नगर, ढाते विश्वास, माँ। मंगू किस कहानी की पात्र है? 17 का जो है आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो आप पढ़े हैं माँ कहानी के। ठीक है, माँ एक चैप्टर है, माँ कहानी है एक चैप्टर का, उसी का पात्र है मंगू। ठीक है, उसी का पात्र क्या है? मंगू। आप याद रखिएगा 17 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है माँ कहानी का कहानीकार कौन है? एकदम टीटीआई है बच्चों, ये क्वेश्चन छपेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एकदम टीटीआई है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं टीटीआई। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। सुजाता, ईश्वर पोटिलकर, सावरदैया, लक्ष्मी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 18 का पूछ रहा है, 18 का सही आंसर हो जाएगा सावरदैया। ठीक है बच्चों, सावरदैया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सावरदैया जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एकदम आप लोग का तैयारी बहुत जबरदस्त है मेरे बच्चों। ठीक है, खैर आप लोग का तैयारी 12th वाले से अच्छा है। ठीक है, हम दोनों बैच को पढ़ा रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि आपका तैयारी जो है 12th वाले से बेटर है। ठीक है साइमा, चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से जुड़े रहिए। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है? आपके सामने है बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। ठीक है, अब जो है आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू होने वाला है बच्चों। आप लोग रेडी रहेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि जैसा ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन नया है, फटाक सा उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। ठीक है बच्चों, गुजराती भाषा से हिंदी किया गया है इसको। ठीक है बच्चों, गुजराती भाषा में रचित कहानी था, इसको हिंदी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये 20 क्वेश्चन जो हिंदी का है ना बच्चों, कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए 20 क्वेश्चन एकदम कंठस्थ करिए। एकदम चुन चुन के लाए हैं हम आपके लिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं तो 50 क्वेश्चन तैयार होता है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। आपके सामने 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महानदी। बी जिनका जिनका भी ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का सही है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। चले जुड़े रहिए मेरे बच्चों। आप जो सेशन शुरू हो रहा है वो साइंस का सेशन शुरू हो रहा है। हिंदी का महामंथन खत्म हुआ, अब हम जो है साइंस का मंथन शुरू करेंगे। टॉप 15 एमसीक्यूज। ठीक है, साइंस विज्ञान। ठीक है बच्चों, बाय राकेश सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है?
इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को फटाक सा उतारिए, एकदम तुरंत इमीडिएटली एकदम उतारिए, फटाफट एकदम, एकदम देर नहीं करना है, देर एकदम नहीं करना है बच्चों, एकदम TTI। हम एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, चुन चुन के ला रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर आप देखे होंगे मेरे बच्चों, देखे है ना चांदी कैसा होता है? उजला होता है। लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। 21 का ए जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 का हो चुका है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा आराम से। कह रहा है निम्न में से कौन सही है? चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एकदम जादूगर क्वेश्चन है, जादू वाला क्वेश्चन है, आपको समझना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है मेरे बच्चों, और पूछ रहा है कि कौन सही है? Na2CO3 into 5H2O, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 7H2O, Na2CO3 into 2H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O is the right answer this question। एकदम आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए, हम यही चाहते हैं, ठीक है। इसमें जल जो है 10 लगा हुआ रहता है, ना 7 ना 5 ना 2, ठीक है बच्चों। एकदम इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम दिमागी क्वेश्चन है, फटाक सा बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट आना चाहिए, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, एकदम जितने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं सभी का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, हमारा टैलेंट आपका परखना चाह रहे हैं, इसीलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम ऐसा ऐसा लाए हैं, इतना तगड़ा तगड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। H2I2 है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, आई है, ये आई है, यह ध्यान रखिएगा। आयोडीन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट, निम्न अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया है, यानी जो 4 अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन मतलब समझते हैं ना बच्चों, टूटना, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, बाकी कोई नहीं टूट रहा है, टूट रहा है बच्चों, ये 2 है, ये 2 है तो 2 ही रह गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये वैसे कोई से ही रह गया। ये 2 है, ये अपघटन नहीं हो रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया। और अपघटन आपको हो रहा है KClO3 में 2KCl और ऑक्सीजन बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जा रहा है, ये है अपघटन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। लगभग बच्चे का सही आंसर आया है, क्योंकि सब बच्चे तो पढ़ने वाले ही हैं मेरे, ठीक है, सब तो टॉपर ही हैं। चलिए इनमें से जो ज्यादा मेहनत करेंगे वही बाजी मारकर देके जाएंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन 24वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न समीकरण है, ठीक है, कैसी समीकरण है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कमेंट में कमेंट आना शुरू भी हो गया है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों जिनका जिनका हम नाम लिए हैं शुरू से, अब बार बार तो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझदार हैं, विश्वजीत, हर्ष, अनामिका, जो भी है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का नाम हम ले नहीं पा रहे हैं। नीरज, दीपक, रिया, नीतीश, आर्यन, पूजा, अंजलि, खुशी, मुस्कान, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, जितने भी बच्चे हैं मेरे सारे के सारे बहुत अच्छे आपकी तैयारी है बच्चों। इसी तरह से तैयारी आप ना रखिए, आपका जो मंजिल पाने में कोई नहीं रोक सकता है। निम्न समीकरण जो है H2+Cl2 जो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कैसी अभिक्रिया है? अपघटन है, संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है? तो विस्थापन तो हो ही नहीं रहा बच्चों, ना अपघटन हो रहा है, वो क्या रहा है? संयोजन। एकदम लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। लग रहा है कि हम जो है ना एकदम टैलेंटेड स्टूडेंट के बीच बैठे हुए हैं और हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है एक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, एक संयोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गर्दा उड़ा दिए हैं आप महामंथन, ठीक है, महामंथन क्लास चल रहा है और ये है 25वां क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अब तो एक विस्थापन पढ़ चुके हैं, अपघटन पढ़ चुके हैं, यहाँ पूछ रहा है द्विविस्थापन, ठीक है बच्चों। कह रहा है कौन है जो द्विविस्थापन है? 2 बार विस्थापित हो रहा है, एक बार नहीं 2 बार। तो पहला देखिए, ये तो विस्थापन नहीं है, ये संयोजन है। दूसरा भी संयोजन है, तीसरा भी संयोजन, चौथा भी संयोजन, डी भी संयोजन है। सी आपको दिख रहा होगा बच्चों, सी ने सी दिख रहा है ना, सी बिल्कुल राइट है, सी आपको दिख रहा है। ट्यूब विस्थापन है? नहीं है, एकदम है बच्चों सी। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है सिल्वर क्लोराइड में बदल जा रहा है और सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट में बदल जा रहा है, यानी यहां से यहां विस्थापित हो रहा है और यहां से यहां विस्थापित हो रहा है।
दोनों अलग अलग विस्थापित हो रहा है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1 ओम 2 ओम 3 ओम 6 ओम। आप जानते हैं बच्चों कि जब श्रेणी क्रम में बोलता है तो सिर्फ क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। एक श्रेणी क्रम में बोलता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, जोड़ देते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना हो गया, 3 2 5 1 6 ओम। ठीक है बच्चों, 6 ओम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 6 ओम जो है बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन जिनका जिनका भी है लगभग सभी बच्चे का सही है। ठीक है, साइंस तो आप लोग का बहुत तगड़ा है। सिर्फ आप लोग देखिए, आप लोग एक जो है ना अभी से प्लान बनाइए कि साइंस आपका बढ़िया है, मैथ बढ़िया है, तो आपका कमजोर क्या है, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस। इन 3 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एकदम घोर के पी जाइए। ठीक है, जितना भी हम सेशन लाते हैं एक भी सेशन मिस नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे उसको नोट डाउन करना है और उसको रट्टा मारना है। अभी रट्टा मारना है सिर्फ। ठीक है बच्चों, अभी आपको खुद से मटेरियल जमा नहीं करना है, मटेरियल हम आपको देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है। चलिए ठीक है बच्चों, 26 हो चुका है। 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। 2500 डिग्री, 3000 डिग्री, 3500 डिग्री, 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आपको 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर सही है। टंगस्टन जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। चलिए बिल्कुल सही है, लगभग सभी बच्चे का सही है। 25 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3500 25 नहीं बच्चों, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, गलनांक होता है 3300 डिग्री। ठीक है, तो 3500 लगभग लेंगे, 3000 तो नहीं होगा, कम पे तो नहीं हो सकता, ज्यादा पर ले सकते हैं, तो 4000 भी नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। 0.36 इंटू 10 टू पावर 10 जूल, 1.6 इंटू 10 इंटू पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 इंटू पावर 6 जूल। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है जो कि सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपका कमेंट भी हम देख पा रहे हैं, एकदम इतना स्पीड कमेंट आता है कि हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। सी लगभग सही बच्चे का है, बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। विश्वजीत है, हर्ष है, नीतीश है, दीपक है, रिया है, मुस्कान है, खुशी है, आर्यन है, पूजा है, अंजलि है। जैसे जैसे कमेंट जा रहा है हम पढ़ रहे हैं। पूजा है, अंजलि है, नामिका है, तनिषा है, पंकज है, अनुभव है और भी बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले अगले निभा है। ठीक है बच्चों, निभा भी है जुड़ी हुई, हम अभी देख रहे हैं। चलो बच्चे जैसे जैसे देख रहे हैं हम बोलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। एकदम इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। जो घर में विद्युत घंटी लगा हुआ रहता है किस प्रभाव पर कार्य करती है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और चारों ऑप्शन में इसका सही जवाब है चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है बच्चों, चुंबकीय प्रभाव इज द राइट आंसर। आपके घर में लगा हुआ रहता है विद्युत घंटी, टिपते हैं बस बजता है अंदर। ठीक है, चलिए चुंबकीय प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, देखिएगा। कह रहा है लैंगिक जनन में आवश्यक होता है, क्या होता है। केवल नर जनन, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। लैंगिक जनन में आवश्यक होता है क्या, तो आपको पता होगा नर और स्त्री जननांग दोनों शुरू होता है। ठीक है बच्चों, दोनों की आवश्यकता होती है तभी लैंगिक जनन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लैंगिक जनन तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, दोनों रहना चाहिए। चलिए क्लियर बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन।
पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। कल आपको हम स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण पढ़ाए थे, आज पुरुषों में देख लीजिए। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है दाढ़ी व मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, मसल्स बनना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम इसको नहीं समझते हैं कि हम बताएं आपको, तो आपको आपके कमेंट से हमें पता लग रहा है कि ये आपको पता है। इनमें से जितने भी हैं सारे के सारे जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, जैसा कि कमेंट बिल्कुल लगभग सही जवाब है, ठीक है बच्चों, लगभग सही जवाब है आपका इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है, कि आप लोग जो है इतना तगड़ा से जुड़े हुए हैं आप लोग, ठीक है बच्चों, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं आप लोग। एकदम सही जवाब है बिल्कुल, ये सभी जितने भी हैं तीनों हो जाएंगे, ठीक है। कंठ मांसपेशियों का भी फूटना, कंठ का फूटना और दाढ़ी एवं मूंछ का भी उगना, ठीक है, ये जो है सभी पुरुषों में यौवनावस्था के लक्षण है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, स्क्रीन पे देख लीजिए। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन भी आ चुका है 12, 18, 24, 30। किस आयु में मानव जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ठीक है बच्चों, किस आयु में आपको आयु बताना है कि किस आयु में परिपक्व होता है, ठीक है बच्चों, किस आयु में परिपक्व होता है आपको बताना है। ए है 12, बी है 18, सी है 24, डी है 30। इसका बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे, 12 नहीं होगा बच्चों, 12 जो मार रहे हैं गलत हो रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। 12 में विकसित नहीं होता है, स्टार्ट हो जाता है मगर विकसित नहीं होता है, ठीक है। 18 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, साइंस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। 33 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 33वां। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको फटाक से जवाब देना है। चलिए फटाफट बच्चों, सेशन थोड़ा स्पीड करेंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब आया है, लगभग सभी बच्चों का एक साथ जवाब आया है, इनमें से सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, इनमें से सभी बिल्कुल सही है, तीनों जो है अलैंगिक जनन की विधि है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र और परागनली। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आया है, परागकोश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। परागकोश जो है बिल्कुल राइट जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों, परागकोश इज द राइट आंसर। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कम से कम आप लोग 100% सही चाहिए हमें, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब बचा है मेरे प्यारे बच्चों 15 टॉप VBI TTI जो बोल लीजिए, ठीक है बच्चों। सोशल साइंस क्वेश्चन, सोशल साइंस क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सोशल साइंस मतलब नो मिस्टेक, नो मिस, क्योंकि एग्जाम में आपका वही मार्क्स दिलाएगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फूल, फल, बीज, भ्रूण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। और साइंस का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है, अब शुरू होगा महामंथन, ठीक है। फल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बना देती है? फल बना देती है। चलिए शुरू हो रहा है सामाजिक विज्ञान, जिस समाज में हम रहते हैं उसी का विज्ञान है। टॉप 15 है बच्चों और बैराके सर है। चलिए आपके सामने आ चुका है सोशल साइंस का आज पहला क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम फटाफट, एकदम अभी ऑप्शन भी नहीं दिए, आंसर आ गया है। मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह, कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। 36 का बिल्कुल राइट, जिनका जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है, जिनका जिनका भी ए ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट जवाब है। मेगास्थनीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज थे, ठीक है, मेगास्थनीज थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 37वां नंबर। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, ठीक है, इसमें 3 जो है अल्पसंख्यक है और 1 बहुसंख्यक है। आप सभी को मालूम ही होगा, चलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आ भी चुका है। और लगभग के बच्चे, चलिए देख रहे हैं, बी सही, सी, सिर्फ सी दिख रहा है,
सब सारे बच्चे सी 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 सी। हर्ष है, विश्वजीत है, नीतीश है, दीपक है, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। सोनम शर्मा, निभा निभा आर्या, निभा यादव। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है हिंदू समुदाय की, ठीक है बच्चों। क्या है? हिंदू समुदाय की, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। हिंदू समुदाय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हिंदू समुदाय जो है बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे, 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार की साक्षरता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 40%, 47%, 49%, 50%। एकदम छपेगा बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता 47% था, ठीक है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है बहुत कम क्वेश्चन बचा है, आप जो है एकदम लास्ट तक बने रहिए। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किसने किया था? भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम जो था किसने किया था बच्चों? आपको कहां किया गया था? नगर निगम की स्थापना कहां किया गया था सबसे पहले आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों में से कोई एक आपको बताना है। एक बिल्कुल राइट है, ठीक है बच्चों। एक बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? तबीयत बहुत खराब है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है समझ सकते हैं, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। इतना तबीयत खराब रहने के बाद बावजूद हम समझते हैं कि आपका एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आप समझिए कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, और आप जो है इस जितना हम त्याग कर रहे हैं इसका समर्थन आप कीजिए, और आप दिलो जान से मेहनत करके। बस मेरे बच्चों, सिर्फ 30 दिन, ये 30 दिन आप रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझिए बच्चों। खाना पीना सब त्याग दीजिए, ठीक है। ये 30 दिन एकदम लगातार। चेन्नई, मद्रास भी रह सकता है बच्चों, ठीक है। अभी चेन्नई हो गया है, पहले मद्रास कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन, कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, जेडी गुडी। क्वेश्चन समझिए बच्चों, कह रहा है कि लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था, यानी काला गोरा में भेद जो है वो नहीं करता था, ठीक है, करता था। वो जो है रंग भेद मतलब होता है काला गोरा में जो भेद नहीं करता, मगर वो जो है भेद करता था वो थे आपका जेड गुडी, ठीक है। ये जो है गोरा काला में बहुत भेद करता था, ठीक है, जेड गुडी इसका नाम है। ये आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? चलिए पहला है पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वित्तीय राजधानी पूछा है बच्चों, सिर्फ राजधानी नहीं पूछा है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वित्तीय राजधानी पूछा है, वित्तीय राजधानी पूछा है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। वित्तीय राजधानी, ठीक है बच्चों, वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो मुंबई इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, सभी बच्चों को फिर हम एक बार याद दिला दे रहे हैं, जितना भी राइट हो ईमानदारी पूर्वक अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम सबका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। आप अपना मार्क्स जरूर लिखें, बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी से, ठीक है बच्चों, ईमानदारी से। चलिए 41 का हो चुका है। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा है, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। पहला हिंदी, तमिल, सिंहली, फ्रेंच, लगभग सभी बच्चे का सी ऑप्शन आया है। बहुत बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है एकदम तगड़ा तैयारी चल रहा है। सिंहली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिंहली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 43वें नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, मल्टीमीटर, फोकस, रिएक्टर स्केल, सुनामी।
भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लगभग लगभग सारे बच्चे का एक ही आंसर आ रहा है, यानी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, रिएक्टर स्केल द्वारा। ठीक है बच्चों, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिएक्टर स्केल इज द राइट आंसर। सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 44वें नंबर कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, ए प्लस वर्षा का ना होना, ए प्लस क्या वर्षा का ना होना बाढ़ आने का कारण बनेगा? ये तो मूर्ख वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन से क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों? ए और बी दोनों। नदी के तल में अगर अवसाद जमा हो जाएगा तो पानी कम भी रहेगा, तो तुरंत वो जो है भर जाएगा बच्चों, इसीलिए बोला जाता है नदी के जल के तल को साफ करते रहना चाहिए। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब जो है 5 क्वेश्चन इतना टॉप है कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। आप इतना याद रखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका हर एक क्वेश्चन। इसलिए हम जो चाहते हैं कि ये जो 5 क्वेश्चन आपका आने वाला है, आप इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिस नहीं करेंगे, जो 5 क्वेश्चन आपका आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। एकदम आप लोग जो है क्वेश्चन को पानी पानी कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें देखकर लग रहा है कि आप क्वेश्चन को पानी पानी कर दे रहे हैं। बहुत 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 तगड़ा रिस्पॉन्स है आप लोग का, एकदम इसी तरह से लगे रहिए, एकदम आप जो है गर्दा उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। जी हाँ, प्राकृतिक आपदा क्या आतंकवाद है? ये तो इंसान करता है, सोचा समझा रहता है कि चलो उसे हम मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आतंकवाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 5 क्वेश्चन एकदम मिस नहीं करना है, पांचों में पांचों सही करना है। सुनामी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका कमेंट भी आ चुका है, एकदम सभी बच्चे का डी 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 हम देख पा रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे का विनाशकारी समुद्री लहर बिल्कुल राइट जवाब है। विनाशकारी समुद्री लहर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम सही जवाब है विनाशकारी समुद्री लहर। ठीक है, चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। बिहार में भूकंप कब आया था? एकदम रट लीजिए इसको, एकदम छपेगा। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ए 47। भूकंप बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। 1934 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 48वें नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक रूप ले लेता है या भयानक होता है? पहला ऑप्शन है मई जून, दूसरा है जून जुलाई, तीसरा है अगस्त सितंबर, चौथा अक्टूबर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, एकदम शर्म नहीं कीजिए एकदम नोट डाउन करने में, एकदम। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो किया शर्म उसका फूट गया करम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिनका सही हुआ है वो सैल्यूट के काबिल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही किए हैं उनको मेरे तरफ से सैल्यूट। ठीक है बच्चों, अक्टूबर बंगाल खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में पर होता है? अक्टूबर नवंबर। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब लगभग सारे बच्चे का कमेंट बॉक्स में आया है, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सुनामी जो है सबसे ज्यादा जापान में ही आता है, इंडोनेशिया की तरफ, और इसीलिए आपको इसको जो कहा जाता है वो जापानी भाषा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाढ़ क्या है? 50वां नंबर क्वेश्चन आपका एकदम लॉलीपॉप है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त भी हो जाएगा, पहले इसका कमेंट दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। 50वां नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक आपदा। लगभग सभी बच्चे का 100% बच्चे का ये आंसर सही आया है, प्राकृतिक आपदा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बच्चों आप आज क्लास ऑफ होने से पहले हम कुछ बात आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग सुन लीजिए, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, बस 2 मिनट दीजिए हम आपको समझा देंगे। बच्चों देखिए,
आप जो है आपका ये पहला सीढ़ी है एग्जाम का 10th क्लास का, ठीक है। इसलिए आप जो है 1 महीने के लिए आप समझ लीजिए कि हम तपस्या कर रहे हैं। आप जो है जितने भी सुख सुविधा का चीज है उसका 1 महीने के लिए त्याग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जितना जो करना है करिएगा, सिर्फ ये 1 महीना पूरी तरीके से आप समर्पित हो जाइए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एसएसटी, हिंदी, संस्कृत। आप कुछ नहीं याद रखिए, सिर्फ आपको 450 460 आपकी आंख के पास घूमना चाहिए। आप सोचिए बच्चों कि जब आपका 460 मार्क्स आएगा, आप टॉपर बनिएगा, तो कितना गर्व महसूस होगा आपके माँ बाप को आपके ऊपर। इस बात को सोचिएगा तो आपको बहुत प्राउड फील होगा और आपको पढ़ने का मन करेगा। ये एक मंथ जी जान लगा दीजिए। जो भी आपको दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे पूछिए, हम आप उसका समाधान करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी टाइप का रहे, ठीक है बच्चों। मगर आप मेहनत कीजिए। ये 1 मंथ हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है 100%, फिर भी हम आपके लिए एकदम प्रेजेंट है कि नहीं, हमारे बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगर मोटिवेट करना आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। हमारे लिए थोड़ा सा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि नहीं, हमारे बच्चे हमारे प्रति पॉजिटिव ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, तो हम और उनके लिए अच्छा करें, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। मगर आप सोचिए खुद से कि आपको मेहनत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। ये टॉप 50 रोज 8 बजे और 12 बजे दिन में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आप बस रेडी रहिए अपने सेशन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए गुड नाइट बच्चों, शुभ रात्रि आज के लिए, ठीक है। सपने में अच्छे अच्छे जो है ख्वाब आए आपको, आपका जो ड्रीम है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वो आपका सफल हो। चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट बाबू, ठीक है।